अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ उस्मान बिलाल एंड वेलकम टू बीप फिजिक्स। इस वीडियो सीरीज के अंदर तमाम लेक्चर्स कोर्स IGCSE कोड 0625 के तमाम लेक्चर्स अकॉर्डिंग टू द सिलेबस यहाँ पे एक्सप्लेन किए जाएंगे और साथ ही हम पास्ट पेपर्स या जिनको हम टॉपिकल्स बोलते हैं, टॉपिकल्स भी हम इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। फर्स्ट जो टॉपिक हमने पढ़ना है वो फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट टेक्निक्स हैं। सबसे पहले हमें डिस्कस करना है फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। एक तो ये डेफिनेशन लिखी है, मैं यहाँ पे आसान अल्फाज में आपको समझाना चाहता हूँ कि अगर कोई भी चीज जिसको आप देख सकते हैं, कोई भी चीज जिसे आप देख सकते हैं, वो फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं इन जनरल। लेकिन अगर थोड़ा सा हम और डिफाइन करें इसको कि कोई भी चीज आप जिसको मेजर कर सकते हैं, ठीक है, और मेजर करने के बाद उसको लिख सकते हैं। किस तरह से उसको लिखना है? आपने एक नंबर की फॉर्म में, ठीक है, नंबर की फॉर्म में, और साथ उस नंबर को डिस्क्राइब करने के लिए हम एक लफ्ज यूज करते हैं यूनिट। इस यूनिट के बगैर आप किसी भी चीज, किसी भी क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी को डिस्क्राइब नहीं कर सकते। आपको अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट या उसकी डिस्क्रिप्शन चाहिए तो आपको ये यूनिट लाजमी चाहिए होगा, ठीक है, वो फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। आसान अल्फाज में मैंने आपको क्या बताया था कि जिस चीज को आप देख सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, क्योंकि हम एटम को देख तो नहीं सकते लेकिन हम एटम की कैलकुलेशंस कर सकते हैं, तो इसलिए हम थोड़ा सा ब्रॉड केस में यूज करते हैं कि कोई भी ऐसी चीज जिसको आप मेजर कर सकते हैं और उसको लिख सकते हैं एक नंबर और उसकी एक यूनिट की फॉर्म में, तो ऐसी चीज को हम क्या नाम देते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज। अब डेफिनेशन पर आए तो डेफिनेशन में भी एग्जैक्ट यही चीज लिखी है, देखें। अ फिजिकल क्वांटिटी इज अ प्रॉपर्टी दैट कैन बी मेजर्ड। वो प्रॉपर्टी है जो कि मेजर हो सकती है, एंड एक्सप्रेस्ड, जिसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसे मैंने नंबर लिखा है, एंड अ यूनिट, और दूसरी क्या चीज चाहिए? यूनिट। फॉर एग्जाम्पल फिजिकल क्वांटिटी, यहां पे देखिए आप, एवरीथिंग अराउंड अस कैन बी मेजर्ड। इसमें एक कार बनाई हुई है जिसकी आप लेंथ मेजर कर सकते हैं। ये बैलेंस रखा हुआ है जिससे आप मैस को मेजर कर सकते हैं। थर्मोमीटर लगा हुआ है जिससे आप टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। और इस तरह से इसका मतलब ये है कि लेंथ आप मेजर कर सकते हैं, इसका मतलब है ये फिजिकल क्वांटिटी है। मैस फिजिकल क्वांटिटी है। अब इसको मेजर किस तरह करेंगे? देखें, फॉर एग्जांपल आपने कार की लेंथ मेजर करनी है और मेजर करते हुए आप स्केल यूज करते हैं या मेजरिंग टेप यूज करते हैं, कुछ भी यूज करके आप मुझे बताते हैं कि सर ये कार जो है ना 30 है, ठीक है, व्हाट इज 30? मैं तो आपसे पूछूंगा 30 क्या है? ये कार 30 है तो कुछ भी नहीं है ना। लेकिन जैसे ही आप इसके साथ बोलेंगे सर ये कार जो है ना वो 30 मीटर्स की है, ठीक है, अब मुझे समझ आएगा कि 30 मीटर्स लेंथ है कार की। अगर मैं यहां पे आपसे बोलूं कि मैस मेजर करो, 5 एप्पल्स हैं आपके पास, तो आप क्या करोगे? आप मुझे बोलते हो सर 1.5 है। 1.5 क्या है? 1.5 तो कुछ भी हो सकता है, ग्राम भी हो सकता है, केजी भी हो सकता है, टन भी हो सकता है। लेकिन जैसे ही आप मुझे बोलोगे सर 1.5 केजी है, तो मुझे एग्जैक्ट मीनिंग्स समझ आने शुरू हो जाएंगे। सिर्फ न्यूमेरिकल से मुझे मीनिंग समझ नहीं आ रहा, लेकिन कंप्लीट डिस्क्रिप्शन में होती है कब? जब आप साथ उसके यूनिट लगा देते हैं। तो कोई भी चीज आपको मेजर कर सकते हो जिसको, और उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म ऑफ नंबर्स, न्यूमेरिकल वैल्यू, एंड इन टर्म ऑफ उस यूनिट, तो उसको हम क्या नाम देंगे? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटीज डिवाइड होती हैं आगे बेस क्वांटिटी एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज में। बेस क्वांटिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं कि एनी क्वांटिटी विच कैन नॉट
be further divided। वो तमाम क्वांटिटीज जो कि फर्दर डिवाइड ना हो सकें उसे हम बेस क्वांटिटी कहते हैं। आसान एग्जांपल में आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि लेटर ए से पहले कुछ भी नहीं है, लेटर ए के बाद बहुत कुछ है। इसी तरीके से 1 से पहले कुछ भी नहीं है, या अगर 0 कह लो, 0 से पहले कुछ भी नहीं है। इसी तरीके से बेस क्वांटिटीज हैं कि इन क्वांटिटीज से पहले कुछ भी नहीं है, इन क्वांटिटीज के बाद इनको मिला के बहुत सारे हैं, तो वो ए बेस क्वांटिटी है, फंडामेंटल जिसे बोलते हैं। इसी तरीके से जो बेस क्वांटिटीज हैं फिजिक्स के अंदर, टोटल नंबर ऑफ बेस क्वांटिटीज आर कितनी होनी चाहिए? 7। ठीक है, फिजिक्स के अंदर 7 ऐसी क्वांटिटीज हैं, फिजिकल क्वांटिटीज, जो कि बेस कैटेगरी में शामिल होती हैं। और इसी तरीके से अगर मैं डिफाइन करना चाहूं डिराइव्ड को, तो ऑल दोज क्वांटिटीज विच फॉर्म्ड व्हेन 2 or more base quantities, 2 or more base quantities combines। ठीक है, जब 2 या 2 से ज्यादा बेस क्वांटिटीज आपस में कंबाइन हो, वो ड्राइव्ड क्वांटिटी बनाती हैं। अब कंबाइन मल्टीप्लाई होके भी हो सकती हैं, डिवाइड होके भी हो सकती हैं। तो बेस क्वांटिटीज जो है ना, वो टोटल बेस क्वांटिटीज 7 है। 7 से ना ज्यादा है ना 7 से कम है। अच्छा, ये 7 बेस क्वांटिटीज कौन सी हैं? नंबर 1 अभी आपने पढ़ी, लेंथ। नंबर 2 मैस। नंबर 3 टाइम। ये लेंथ, मैस और टाइम ये कॉमनली यूज्ड फिजिकल क्वांटिटीज या बेस क्वांटिटीज हैं, जो कि हम पूरी बुक में यूज करेंगे, पूरे टॉपिक्स में यूज करेंगे। ठीक है, इसके अलावा बाकी इतने यूज नहीं होते हैं, ये कॉमनली यूज्ड हैं। लेंथ, मैस, टाइम। उसके बाद फोर्थ थिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर के बाद फिफ्थ है इंटेंसिटी ऑफ लाइट या लाइट। इंटेंसिटी कितनी होगी? 1 2 3 4 5। सिक्स्थ है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। एंड लास्ट वन इज करंट। ये 7 बेस क्वांटिटीज हैं जिनको आपने याद रखना है। इनमें से फर्स्ट 4 जो है ना, वो तो आपको कभी भी नहीं भूलनी चाहिए। सिर्फ क्वांटिटीज आपने नहीं याद रखनी। मैंने आपको बताया था कोई भी क्वांटिटी डिस्क्राइब नहीं हो सकती जब तक उसके पास क्या ना हो? यूनिट ना हो। ठीक है, आप किसी भी बेस क्वांटिटी को डिस्क्राइब करते हैं, ये एक है क्वांटिटी। ठीक है, उसको डिस्क्राइब करते हैं यूनिट की फॉर्म में। लेंथ, लेंथ की यूनिट आप सबको पता है क्या है? लेंथ की यूनिट बहुत सारी हैं, लेकिन आपने जो यूज करनी है यूनिट वो है मीटर, और इसको आप जब लिखेंगे एम लिखेंगे। इसी तरीके से मैस की यूनिट है किलोग्राम, लेकिन जब आप लिखेंगे इसको तो केजी लिखेंगे। टाइम की यूनिट आप लेंगे सेकंड, जब लिखेंगे एस, और मिनट नहीं लेने आपने। टेम्परेचर के लिए आप यूनिट यूज करेंगे केल्विन, लिखेंगे कैपिटल के। लाइट इंटेंसिटी कैंडेला, लिखेंगे सी डी।
नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मोल और लिखेंगे मोल। करंट, करंट की यूनिट होती है एम्पेयर, लिखेंगे इसको कैपिटल ए। तो ये इनकी यूनिट्स हैं। आप लेंथ को डिस्क्राइब करेंगे विद द हेल्प ऑफ यूनिट, मैस, टाइम, टेम्परेचर, कोई भी चीज है आप उसको डिस्क्राइब करेंगे विद द हेल्प ऑफ इट्स यूनिट। यह है 7 बेस क्वांटिटीज। अब ड्राइव क्वांटिटीज कैसे बनेंगी देखें। अब जरा मैं अगर इनमें से किसी 2 चीजों को उठाता हूं, सबसे पहले मैं उठा रहा हूं लेंथ को। लेंथ को मैं डिवाइड कर दूं, अगर लेंथ डिवाइड हो जाए टाइम के साथ, ठीक है, तो ये जो क्वांटिटी प्रोड्यूस करता है, जो ड्राइव्ड क्वांटिटी न्यू क्रिएट होगी, उसको फिर हम नाम देते हैं स्पीड। ठीक है, लेंथ मेजर करते हैं, डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम लेंथ यूज करते हैं, तो ये आ जाएगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, एंड डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम इज स्पीड। ठीक है, अगर मैं इसी तरह करूं, आप कहें कि सर एक ही जैसी यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर दें, तो मैं एक काम करता हूं कि मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं लेंथ को, फिर लेंथ से, ठीक है, 2 दफा लेंथ को मल्टीप्लाई कर दिया। ये जो क्वांटिटी क्रिएट होगी, इसको हम नाम देते हैं एरिया। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं लेंथ को, फिर लेंथ से, फिर लेंथ से, तो ये जो क्वांटिटी अब क्रिएट हो रही है, इसे बोलते हैं वॉल्यूम। अब आप एक चीज देखें कि स्पीड अगर क्वांटिटी है तो वो फर्दर डिवाइड हो रही है डिस्टेंस में और टाइम में, 2 बेस क्वांटिटीज में डिवाइड हो रही है। एरिया डिवाइड हो रहा है 2 लेंथ्स में, वॉल्यूम डिवाइड हो रहा है 3 लेंथ्स में। तो एवरी ड्राइव्ड क्वांटिटीज इज डिवाइडिंग इनटू सेवरल बेस क्वांटिटीज, इसलिए इनको ड्राइव क्वांटिटीज कहा जाता है। कोई भी ऐसी क्वांटिटी यहां पे आपको नहीं नजर आएगी जिसमें एक बेस क्वांटिटी हो, कम से कम 2 होंगी, तो इनको हम क्या कहते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज। दूसरा, इसी तरीके से मैं इनकी यूनिट भी लिखता जाता हूं, ताकि आपको ये भी समझ आ जाए कि अगर आपको पेपर में यूनिट नहीं याद रही तो आप फॉर्मूले से यूनिट कैसे लिख सकते हैं। देखिए, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस की यूनिट क्या है, डिस्टेंस की यूनिट क्या है, डिस्टेंस, लेंथ की यूनिट, लेंथ मीटर, मीटर यहां पे क्या आ जाएगा मीटर, डिवाइडेड बाय टाइम की यूनिट, टाइम, टाइम वेयर इज टाइम, सेकेंड, टाइम की यूनिट है एस। तो स्पीड इज, मैं यहां पे नीचे लिख रहा हूं, देखिएगा आप, स्पीड ग्रीन में लिख रहा हूं, स्पीड इज इक्वल टू, इसकी यूनिट बनेगी मीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड, इस तरह लिख लें, या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, सेकेंड ऊपर आएगा, मैथमेटिक्स में आप पढ़ चुके हैं, -1 ऊपर आ जाएगा। स्पीड इज इक्वल टू मीटर्स पर सेकेंड या मीटर्स डिवाइड बाय सेकेंड। इसी तरीके से एरिया, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू लेंथ। लेंथ इनटू लेंथ क्या है, लेंथ की यूनिट है मीटर फर्स्ट वाले, सेकेंड लेंथ की यूनिट क्या है मीटर, दोनों की यूनिट मीटर है, मीटर्स मल्टीप्लाई बाय मीटर, मीटर स्क्वायर। इसी तरीके से थर्ड, वॉल्यूम मैंने लिखा है, वॉल्यूम, वॉल्यूम इज इक्वल टू 3 टाइम्स लेंथ, तो इसका मतलब क्या है 3 टाइम्स मीटर, 3 टाइम्स मीटर जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर, मीटर मल्टीप्लाइड बाय मीटर इज इक्वल टू 3 मीटर्स, तो क्यूब, मीटर क्यूब। सो द यूनिट ऑफ द स्पीड इज मीटर्स पर सेकेंड, unit of the area is meter square, unit of the volume is meter cube। तो आप किसी भी ड्राइव्ड क्वांटिटी की यूनिट फाइंड कर सकते हैं अगर आपको फॉर्मूला याद हो। अगर आपको पेपर में भूल जाए कि स्पीड की यूनिट क्या है, आपको फॉर्मूला याद हो, तो आपने डिस्टेंस और टाइम की यूनिट्स पुट करनी है, आपके पास स्पीड की यूनिट आ जाएगी। ठीक है, एक और मैं आपको करके दिखा देता हूं ताकि आपके लिए चीजें क्लियर हो जाएं।
मैं लिखता हूं वर्ड एक्सेलरेशन, ACC एक्सेलरेशन एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है। अब इसका जो फॉर्मूला है ना, एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है वो इस तरह से है कुछ, कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्पीड डिवाइडेड बाय टाइम। ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। अब आपको फॉर एग्जांपल फॉर्मूला नहीं याद, मैं आपको कहता हूं आप इसका फॉर्मूला लिखें। आप क्या करेंगे, आप सिंपली, आपको तो स्पीड का तो पता है, आप लिखेंगे ms-1, ये स्पीड का फॉर्मूला यूनिट हो गया। इसी तरीके टाइम का यूनिट आपने बेस क्वांटिटी में याद किया होगा, सेकंड है। ठीक है, जैसे ही आप नीचे वाले सेकंड को ऊपर लेकर आएंगे -1 ऐड हो जाएगा, मीटर्स s-1 एंड s-1। तो आपको ये भी पता है कि जब दो बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, तो ये ms-2 बन जाएगा। सो द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन विल बी ms-2। नेक्स्ट आपको जो चीज क्लियर करनी है उसे हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी एंड सेकंड वन इज वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, इसके बारे में पता होना चाहिए स्केलर क्वांटिटीज कौन सी होती हैं और कौन सी वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। पहले हम डिफाइन करेंगे स्केलर क्वांटिटी को, दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच completely described by magnitude only। ठीक है, स्केलर क्वांटिटीज कौन सी हैं, दोज क्वांटिटीज या दोज फिजिकल क्वांटिटी विच कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय मैग्नीट्यूड ओनली। आपका क्वेश्चन होगा यहां पे, सर व्हाट इज मैग्नीट्यूड। अगर मैं डिफाइन करना चाहूं वेक्टर क्वांटिटी को, तो दोज फिजिकल क्वांटिटीज या दोज क्वांटिटीज विच कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड by magnitude and direction। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटीज मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को भी डिस्कस करेगा। अगर कोई क्वांटिटी जो है ना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बगैर हो रही है डिस्क्राइब, तो वो स्केलर है, और अगर डायरेक्शन के साथ हो रही है तो वो वेक्टर क्वांटिटी है। अब एग्जांपल समझेंगे हम, साथ साथ मैग्नीट्यूड भी समझेंगे क्या होता है। ओके, मैग्नीट्यूड का सिंपलेस्ट आंसर मैं आसान अल्फाज में समझाना चाहूँ तो मैग्नीट्यूड बेसिकली किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की अमाउंट है, अमाउंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल मैं आसान और करता हूँ इसको, कि मैस है, मैस एक फिजिकल क्वांटिटी है। मैस कितना है, आप 50 लिख देते हो तो ये 50 अमाउंट है किसकी, मैस की। तो अमाउंट जो है ना बेसिकली ये जो 50 है ना ये मैग्नीट्यूड कहला रहा है। किस, ये फिजिकल क्वांटिटी, ये केजी जो है ना बेसिकली ये आपको डिस्क्राइब कर रहा है फिजिकल क्वांटिटी कौन सी यूज कर रहे हैं, और ये 50 जो है ये उसका अमाउंट है, मैग्नीट्यूड है किसका, मैस का। ठीक है, तो मैं और भी आसान अल्फाज में कह सकता हूं कि ये एक नंबर है, मैग्नीट्यूड बेसिकली एक नंबर है। ठीक है, अमाउंट ऑफ एनी फिजिकल
क्वांटिटी, ठीक है, अमाउंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। अब एग्जाम्पल भी मैं दे देता हूं उसके साथ ही, इधर लिख देता हूं आपको दोबारा कि मैस एक फिजिकल क्वांटिटी है और 1 kg 2 kg, ये 2 kg, ये जो 2 है ना, ये अमाउंट है किसकी, मैस की। तो अमाउंट होगी 2, फिजिकल क्वांटिटी होगी मैस। तो मैग्नीट्यूड इज द अमाउंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। अच्छा, अब स्केलर क्वांटिटीज में सिर्फ मैग्नीट्यूड मतलब अमाउंट चाहिए आपको। फॉर एग्जाम्पल, आपने मैस मेजर किया तो 2 kg, लेंथ मेजर करते हैं, ठीक है, 50 मीटर, लेंथ 50 मीटर मेजर किया, इसमें डायरेक्शन का या किसी और चीज की जरूरत नहीं है, 50 मीटर टोटली डिस्क्राइब कर रही है आपकी क्वांटिटी को, ठीक है। इसी तरीके से आप अगर और ले टेम्परेचर, टेम्परेचर इस टाइम पे है 40 डिग्री सेल्सियस, तो 40 डिग्री सेल्सियस क्वांटिटी को कंप्लीटली डिस्क्राइब कर रहा है, तो मुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं है, स्केलर क्वांटिटी मेरी कंप्लीटली डिस्क्राइब हो रही है। वेयर एज वेक्टर क्वांटिटी की तरफ चलें, वेक्टर क्वांटिटी को समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल लूंगा, इस एग्जांपल को समझिएगा। स्टूडेंट्स, हमारे पास ये एक डायग्राम है, मैं इससे आपको वेक्टर डिस्क्राइब करने की कोशिश करूंगा। फॉर एग्जांपल, हम लेट्स से ये कह लेते हैं ये पाकिस्तान की 3 ऐसी रोडें हैं जिसमें एक रोड जो है ना वो जाती है लाहौर को, ठीक है, एक रोड जाती है पेशावर को और एक रोड जाती है क्वेटा को। ये 3 रोड्स हैं। अब अगर आपने जाना है लाहौर, तो जब जैसे ही आप इस जगह पर पहुंचेंगे आपके पास 3 ऑप्शन हैं, आप यहां भी जा सकते हैं, आप यहां पे भी जा सकते हैं और आप यहां पे भी जा सकते हैं, ठीक है। पास ही में यहां पे कोई एक पर्सन खड़ा हुआ है, आप उससे पूछ लेते हैं कि भाई मैंने लाहौर जाना है, तो और अगर वो आपको बोल दे कि भाईजान 250 किलोमीटर चलो, अब आप सोचेंगे 250 किलोमीटर इस रोड पर चलूं, इस रोड पर चलूं या इस रोड पर चलूं, आपको नहीं पता। इसका मतलब यह है कि 250 किलोमीटर्स इज नॉट इनफ। यहां पे 250 किलोमीटर पूरा नहीं करता आपके जुमले को, जब तक कि वो आपको ये ना बोले कि इस रोड पर जाना है या इस रोड पर जाना है या इस रोड पर जाना है, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटीज ऐसी तमाम क्वांटिटीज हैं जिन्हें मैग्नीट्यूड के साथ साथ जगह, रास्ता भी चाहिए होता है, डायरेक्शन भी चाहिए होती है, ठीक है। यहां पे देखिए आपको डायरेक्शन चाहिए, अब आपने उससे पूछ लिया, अब आप उससे ये पूछेंगे किस डायरेक्शन में जाऊं, इस वाली डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में। देयर आर 3 डिफरेंट डायरेक्शंस, सो यू हैव टू चूज वन डायरेक्शन। तो उस क्वांटिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी गाड़ी यहां पे आ रही है 10 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है, ये स्पीड है, इसमें वेक्टर का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब जब यहां से आगे जाएंगे आप, जिस रोड पे भी जाना है 10 मीटर पर सेकंड, जैसे मैं आपको बोलूंगा राइट, नाउ आप मूव कर रहे हैं 10 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड से ऑन द राइट रोड, ऑन द राइट साइड ऑफ द रोड। तो इट मींस दैट आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ और क्या मिल गया है, डायरेक्शन मिल गई है, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटी कंप्लीटली डिस्क्राइब होती है मैग्नीट्यूड के साथ साथ किस चीज से, डायरेक्शन से। और आपकी मोटरवेज के ऊपर ये डायरेक्शन किस तरीके से दी गई होती है वो भी अभी हम बनाते हैं इधर। अच्छा, फॉर एग्जांपल ये लाहौर लिखा है, ये क्वेटा लिखा है और ये पेशावर लिखा है, ठीक है। तो आपका जो आपने अक्सर देखा होगा जीटी रोड पे मोटरवे पर आपको साइन बोर्ड मिलता है, अगर आपने लाहौर जाना है तो ऐसा एक डायरेक्शन लिखा होता है, अगर आपने क्वेटा जाना है
तो आपको एक स्ट्रेट एरो दिख रहा होता है, और इसी तरीके से आपने पेशावर जाना है तो आपको एक लेफ्ट साइड पे एरो दिख रहा होता है। ये एरो जो है ना बेसिकली आपको डिस्क्राइब कर रहा है तो अगर आप जिस जगह पे जाना है आपने कौन सी डायरेक्शन को यूज करना है। आप यहाँ से 60 की स्पीड पर आ रहे हैं, 60 मीटर पर सेकंड की स्पीड पर, ठीक है, किधर जा रहे हैं कोई पता नहीं, लेकिन जैसे ही आप कहेंगे ना, जैसे ही आप ये देखेंगे कि यहाँ पे 3 डायरेक्शंस हैं तो आपको पता है कि आपने किस दर जाना है। लाहौर जाना है तो आप टर्न ले लेंगे लेफ्ट साइड पर, अगर आपने पेशावर जाना है आप टर्न ले लेंगे राइट साइड पर, और अगर आपने क्वेटा जाना है तो आप स्ट्रेट चले जाएंगे। तो ये जो एरो है और ये जो एरो जो है लगा हुआ, ये आपको डायरेक्शन बता रहे हैं। तो यहीं पे मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि कहीं पे भी हम जब वेक्टर क्वांटिटी को डिस्क्राइब करते हैं, ये लाइन जो है ये लाइन बता रही है मैग्नीट्यूड अमाउंट को, ठीक है। और इसी तरीके से आपने जब मैग्नीट्यूड के बाद वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी को चाहिए डायरेक्शन, तो ये एरो किस चीज़ को शो कर रहा है, डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो हम नाम लिख देते हैं अब जल्दी से, आपने इतना ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं है, आप अभी हम डायरेक्टली नाम लिखते हैं, फिर उसके बाद जब हम प्रॉपर लेक्चर में आएंगे तो टॉपिक में आपको समझाऊंगा कि ये किस तरीके से करना है। वेलोसिटी ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अभी हमने पढ़ा था एक्सेलरेशन, इसको एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, इसको एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, जो भी आप पढ़ लें। वेक्टर क्वांटिटी है फोर्स, फोर्स के बाद और क्या वेक्टर क्वांटिटी होगी, एक वेक्टर क्वांटिटी आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।